गाइस, सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोर द फन में। तो फिर मैं वापस वही विंडो पे हूँ। मैं लास्ट लेक्चर में लास्ट ट्यूटोरियल में मैं एक बात बोलना भूल गया कि अगर आपको अपनी पाइथन फाइल सेव करनी है तो फिर आपको कंट्रोल एस दबाना है, वरना आपको यहाँ पर एक सर्कल मार्क दिखेगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, उसका मतलब आपका पाइथन फाइल सेव नहीं है। मैं अभी उसे सेव कर लेता हूँ। तो फिर मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको वेरिएबल्स उनके बारे में बताऊंगा, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, उन्हें एक बिट्स में डिवाइड कर देते हैं। और मैं आपको पहले मैथ और थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, और एक और चीज़ कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो फिर मैं अभी यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, जिसका नाम हम रखते हैं basic1, और फिर इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, सबसे पहले कमेंट्स। तो फिर कमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो फिर पाइथन में बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई हमारे फाइल या प्रोग्राम रीड कर रहा है तो फिर हम उसे बताने के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट द एज। ये एक्चुअली कुछ प्रिंट नहीं करने वाला, ये सिर्फ अगर मैं इसे रन भी करूँ तो फिर ये डायरेक्ट द एज ही प्रिंट करेगा। तो फिर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, कोई और रीड कर रहा है कि दिस प्रोग्राम एज, तो फिर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट एज। तो फिर अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर पाइथन बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, और फिर वो डर जाएगा। वो पता नहीं उसको क्या करना है, क्योंकि उसको पता नहीं ये सिंटैक्स क्या है। तो फिर ये हम जो यूज़ करने वाले हैं उसे बोलते हैं कमेंट्स। वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को हम बता पाए कि जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है उसे पढ़ो मत। पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन ऐसे पढ़ता जाता है, और फिर जिस लाइन पे भी उसका एरर मिलता है वो यहाँ दिखा देता है, और पाइथन प्रोग्राम वही स्टॉप हो जाता है। तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए जो एक इनवैलिड सिंटैक्स है, तो फिर हम कमेंट्स यूज़ करेंगे। तो कमेंट्स यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना है हैश। तो फिर हैश एक ऐसा कॉल्ड इट, मैं नहीं जानता क्या बुला सकते, लेकिन हैश अगर आपने यूज़ किया तो उसके बाद कुछ भी लिखोगे तो फिर पाइथन उसे नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसे कंट्रोल एक्स कर लूँ और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो फिर जैसे पहले एरर आया अभी एरर नहीं आएगा और द एज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैश है। इसका मतलब हम पाइथन के इंटरप्रेटर को बोल रहे हैं कि इस चीज़ को रीड मत करना, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर जैसे ही कोई देखेगा वो समझ जाएगा ओके ये प्रोग्राम एज बताने के लिए है। तो फिर अगर आपको ऐसा लिखना है, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट एज, और उसके बाद आपको लिखना है एंड ऑल्सो टेक। अगर आप ऐसा कुछ भी लिखोगे तो फिर वो वापस दिखाएगा नहीं। रीज़न, क्योंकि ये जो हैश यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक लाइन के लिए है। अगर आप इसे ही कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर ले तो फिर ये यहाँ पर क्लियरली बताएगा, और फिर बता देगा कि यहाँ पर से तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं लेनी। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है तो फिर मुझे सिंपली 3 कोट्स लगाने हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मैं मल्टी लाइन कमेंटिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं जो भी लिखूँगा, कितने भी लाइन्स में लिख सकता हूँ मैं, तो फिर उसे नहीं पढ़ना। अभी भी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मल्टी लाइन कमेंटिंग मैंने शुरू की है तो वो मुझे ख़त्म भी करनी है। तो फिर मैं 3 कोट्स वापस लगा दूंगा, तो फिर इसके बीच में जो कुछ भी है फिर वो डिस्प्ले नहीं होएगा। तो फिर ये है हमारे कमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप पाइथन के कोई भी फाइल शेयर कर रहे हैं या किसी और के साथ कोलैब करके आप इन पाइथन फाइल्स को मिलाना चाहते हैं, तो फिर आपको दूसरे यूज़र का पता चलेगा कि कहाँ तक काम किया है। तो अभी हम सेकंड फाइल मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। तो फिर मैं एक और फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा max.py। याद रखिए .py बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप .py रखते हैं आपको यहाँ पर पाइथन का लोगो मिल जाएगा। तो फिर मैं एंटर करता हूँ, एक न्यू पाइथन फाइल खुल गई। मैं इन दोनों प्रीवियस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो फिर मैक्स बहुत सिंपल है। नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वो सब पाइथन में आप कर सकते हो बहुत सिंपली। फॉर एग्जाम्पल 4 + 5, अगर मैं इसे रन करूँगा
तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पाइथन से 4+5 करवा रहा हूँ लेकिन मैं प्रिंट नहीं करवा रहा। अगर मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अभी मैं प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा और फिर इसको कट करके पेस्ट कर दूंगा। तो आप पूछ रहे होंगे कि अभी मैंने कोट्स क्यों नहीं यूज़ किए। कोट्स तब यूज़ किए जाते हैं, जो भी टेक्स्ट दिया हो उसे डायरेक्ट आपको डायरेक्ट डिस्प्ले करना है। कोट्स तब यूज़ नहीं करते जब आपको कुछ प्रोसेस करना है, जैसे 4+5 इज़ अ प्रोसेस, उसको 4 में 5 ऐड करना है। अगर मैं अभी इसे प्ले दबाऊंगा तो फिर वो आंसर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रखूँ, जैसे दिस एंटर नहीं, प्ले, तो फिर वो आपका आंसर बता देगा तो फिर आप इसमें बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। तो फिर मैं इसे कर देता हूँ क्रॉस, और फिर मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होता है हमारा एडिशन, और उसके बाद होता है, मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो फिर ये सिंबल हम यूज़ करते हैं जब हम 2 लाइन्स को ऐड करते हैं। मैंने गलती से उसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं, मैंने गलती से उसे रिमूव कर दिया। मैं उसे वापस ला देता हूँ उस कोड को 4। तो फिर यहाँ पर हम प्लस यूज़ कर रहे हैं, यानी एडिशन, यानी 2 + 4 बेसिक, हम 2 में 4 ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने माइनस यूज़ किया तो फिर 2 - 4 ये हमें देगा आउटपुट -2। तो फिर ऐसा ही हमारा है इनटू, मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आप स्टार यूज़ करते हैं। तो फिर जैसे ही मैं इसे प्ले करता हूँ 8, 2 × 4 = 8। यहाँ पर स्पेस दे या ना दे, इट डजेंट मैटर, बिकॉज वो ईच कैरेक्टर जैसे ही पढ़ता है तो फिर सेम आएगा, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पर स्पेस देते हैं। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा 4th डिवीजन, जो थोड़ा सा नॉर्मली डिवीजन का साइन हम ये होता है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता डिवीजन का साइन होता है ये। तो फिर हम बोल रहे हैं 2 शुड बी डिवाइडेड बाय 4 विच विल गिव 0.5। तो फिर ये है हमारे बेसिक 4 ऑपरेटर्स बोलते हैं हम इन्हें, जैसे बेसिक ऑपरेटर्स। तो इसके बाद हमारे कुछ मेन ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे मॉड्यूलस। तो ये मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस भी एक सिंपल चीज़ है। मॉड्यूलस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर मॉड्यूलस बहुत सिंपल है। नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं 2 चीज़ें मेन करते हैं, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो फिर मॉड्यूलस क्या करता है, सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर को प्रिंट करता है। जैसे 2 मॉड्यूलस 4 इज़ 2, क्योंकि अगर आपने 2 को 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचता है 2, लेकिन क्वेश्चन बचता है 2.5। तो फिर अगर आपको कोई डिस्प्ले करना है तो आप मॉड्यूलस यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 2 डिवाइज़र के साइन। तो फिर जब आप ये करते हैं तब हमारा आंसर पहले आया था 0.5, अभी हमारा आंसर आएगा 0। तो ये क्या करता है सिंपली कि नियरेस्ट वैल्यू लेता है, ये पॉइंट्स में डिस्प्ले नहीं करता। अगर मैंने एक थोड़ा आसानी के लिए अगर मैंने कर दिया 8 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर होता है 2, लेकिन अगर मैंने 9 डिवाइडेड बाय 4 तो फिर आंसर आता है 2। लेकिन अगर मैं सिंगल डिवीजन यूज़ करता हूँ तो फिर हमारा आंसर आता है 2.25। तो फिर 2 डिवीजन सिंबल्स का मतलब है कि इंटीजर हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। तो फिर 0.5 से अगर वैल्यू आती है नीचे तो फिर वो नीचे वाले फॉर एग्जांपल 2.25 का 2 में कर देगा। लेकिन अगर 2.27 आया या 0.5 से कोई भी हायर नंबर आया तो नेक्स्ट नंबर जैसे 3 में कर देगा। तो ये थे हमारे 5 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो हम इन्हें बोलते हैं पाइथन में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि हम इनसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकता हूँ। मैं इसे इंटू करना चाहूँ अराउंड 334, तो फिर ये हमें आउटपुट दे देगा 3006। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर हमने इसमें सीखा कि कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने 5 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे पाइथन में। तो फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आई एम श्योर कि हम वेरिएबल से शुरू करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा मेन पाइथन शुरू होता है।
तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल एक्सप्लोर दी फन को।